98,000 से ऊपर जो वोट बन रहे हैं वो इनके हैं, जो अता ताड़ड़ के हिस्से में डाल दिए गए हैं। सर, ये क्या माजरा है? सारे फॉर्म 45 मौजूद है और उसके मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ। ये कुछ चंद लोगों की बगैरती है, वो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। हम हाईकोर्ट पहुंचे हैं। किस वक्त ये धांधली का वक्त शुरू हुआ? कभी ऐसा भी हुआ है कि जी मतलब आरओ के कमरे में हम बैठे हैं, अपने रिजल्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम वहाँ पर जीत रहे हैं और उनके नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं वो हमें मुबारकें दे रहे हैं कि यार आप जीत गए हैं। तो उसके बाद एकदम से जब फजर की अज़ान हुई है उस वक्त उन्होंने धावा बोला वहाँ पर पुलिस ने। दिन में जब ये पोलिंग हो रही थी उस वक्त क्या माहौल था, रात को क्या था? आरओ ऑफिस में सारी रात बैठे रहे, हमें आरओ डिले करता रहा, आ रहे हैं चंद दिखाता रहा, हालांकि उसके पास सारे टोटल रिजल्ट आ गए थे। हमारी इस्तदा है चीफ जस्टिस साहब से जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई है वो उनको सुना जाए। आवाम से तो हम खुश हैं, आवाम ने तो हमें पूरा मैंडेट दिया, आवाम ने तो अपना हक अदा कर दिया। किसी का कहीं वोट, किसी का कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम निकली। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन के नताइज ताहाल भी पूरे वसूल नहीं हो सके और जिन हलकों के नताइज आए हैं उनमें लाहौर का एक बड़ा हलका NA 127 जहां पे मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब के मुकाबले में अता ताड़ड़ और बिलावल भुट्टो थे। वहाँ पर मलक ज़हीर अब्बास साहब का दावा है जो इनके वोट थे उनके आगे नाम किसी और का लिख दिया गया है, जबकि 98,000 से ऊपर जो वोट बन रहे हैं वो इनके हैं, जो अता ताड़ड़ के हिस्से में डाल दिए गए हैं, जबकि जो उनके वोट थे वो इनके नाम डाल दिए गए हैं। सर, ये क्या माजरा है? जी आपके सामने ही है, ये जो धांधली हुई है और पूरे लाहौर में हुई है, उसके लिए जो है हम इधर चीफ जस्टिस साहब के पास आए हैं और हमारी इस्तदा है चीफ जस्टिस साहब से कि वो आज ही सेम डे में वो हेयरिंग करें और हमारे फॉर्म 45 मंगवाएं और उसके बेसिस पर जो है जो हम जीते हुए हैं तमाम जो हम लाहौर के जो PTI के या इमरान खान के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ जो ज़्यादती हुई है वो उनको सुना जाए और हमारे जो रहनुमा कई जो हैं वो जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं और वो भी जीते हुए हैं। और उस हवाले से NA 127 में और प्लस शबीर गुजर साहब हैं जो कि PP 162 से हैं और तमाम जो हमारे जो MPs MNAs के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पिटिशंस दायर हो चुकी हैं। अब चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा ये है कि कितने फॉर्म 45 आपके पास सारे मौजूद हैं? सारे मौजूद हैं। मेरे पोलिंग स्टेशन 337 हैं और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे फॉर्म 45 मौजूद है और उसके मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ। उनके ऊपर सबके साइन मौजूद हैं तमाम पोलिंग? जी सबके मौजूद हैं, जी सबके मौजूद हैं और हम यही इस्तदा कर रहे हैं कि अभी भी रिगिंग जारी है। अब आरओज जो हैं वो अपने अपने वो कैंप ऑफिस में बैठ के वो जो है उस अपनी जो उन्होंने जो वहाँ पर धांधली की है अब उसको छुपाने के लिए वो कंसोलिडेटेड। अच्छा सर, सुबह जब सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा उस वक्त तक तो सारे मामला स्मूथ थे, किस वक्त ये धांधली का वक्त शुरू हुआ और किस किस्म की ये धांधली का वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब तमाम लोग, तमाम अल्लाह की मखलूक़ात इबादत में मसरूफ़ होती हैं, तहज्जुद और फजर का टाइम होता है और उस वक्त इस कौम की तकदीर को रोंदने के लिए चंद आरओज़ ने मिलकर और उनके साथ जो उनके अहबाब थे उन्होंने अल्लाह ताला के दिए गए और अवाम के दिए गए मैंडेट को उन्होंने जो चेंज किया है और चोरी की है। आप आरओ ऑफिस में मौजूद थे, वहाँ क्या हुआ आपकी आंखों के सामने? वहाँ पर शबीर साहब भी मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला है। कभी ऐसा भी हुआ है कि जी मतलब आरओ के कमरे में हम बैठे हैं, अपने रिजल्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम वहाँ पर जीत रहे हैं और उनके नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं वो हमें मुबारकें दे रहे हैं कि यार आप जीत गए हैं। तो उसके बाद एकदम से जब फजर की अज़ान हुई है उस वक्त उन्होंने धावा बोला वहाँ पर पुलिस ने और ये वहाँ पर तमाम जो बाहर जो लड़के थे उनसे उनको लाठीचार्ज किया है, जो अंदर थे उनके साथ बदतमीज़ी की है, मेरे वकला के साथ बदतमीज़ी की है। और उसके बाद हवा बदल गई। उसके बाद फिर हमें जब बाहर निकाला है इन्होंने, सारा बाहर निकाला, उसके बाद फिर उन्होंने एंटर नहीं होने दिया। फिर उसके बाद हमारे लाहौर बार के जो कई वकला गए हैं वहाँ पर उन्होंने कोशिश की, उनको सामने बदतमीज़ी की, उनको कहा कि आपके साथ बुरा पेश आएंगे हम, आप क्या कर रहे हैं, उनको आने नहीं दिया। कभी ऐसा हुआ है कभी तारीख में कि किसी वकील को या किसी नुमाइंदे को बाहर निकाला गया हो? और मैं और शबीर गुजर वाहद वो कैंडिडेट्स थे जो कि मौजूद थे मौके पे आरओ के पास, अपने आरओ के पास आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो हमारा हक बनता था वो हम मौजूद थे। और ये कभी भी नहीं हुआ कि पूरे लाहौर में कोई कैंडिडेट नहीं, हमारे चंद रहनुमा तो अंदर हैं, लाहौर में 2 ही तो कैंडिडेट हैं जो बाहर थे और हमें भी वहाँ से धकेल के बाहर निकाला गया और आरओ की प्लानिंग से ये सारा कुछ हुआ है। आरओ ने बार बार फ़ोन करके मंगवाया लोग और वो मिला हुआ था और उन्होंने ये सारा कुछ किया है और उसके लिए हम अब चीफ जस्टिस साहब के पास आए हैं, यहाँ पर उनके सदा करने आए कि हमें फ़ौरन सुना जाए
हमारी जो पटिशन दायर हो गई है, लेकिन अब अगर उन्होंने यहाँ पर अगर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है जी, हम ये कह रहे हैं कि आरओज़ अभी अपनी जो धांधली की हुई है उस पर कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है वो उसको तैयार कर रहे हैं अपनी धांधली को छुपाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, ये कानूनी मामला है। हम जो सारे दोस्त PTI के यहाँ पर मौजूद हैं, वकला हमारे मौजूद हैं, हम ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को कि फ़ौरन आज ही किसी जज साहब की ड्यूटी लगाएं और हमें सुना जाए और हमारी सेम डे पे हेयरिंग हो, और ताकि जो है ना इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। वरना ये लाहौर का मैंडेट जो है वो तबाह हो गया है और मुस्तरब है, लोग मुस्तरब है। लोगों की जो इस्तराब को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस साहब जो है आपके ज़रिए या तमाम हमारे वकला के ज़रिए हम उनसे अपील करते हैं कि खुदारा हमें सुना जाए। मेरे साथ शबीर गुजर साहब मौजूद हैं। गुजर साहब, आप तो ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त दे गए थे, क्या बना इस दफ़ा आपके साथ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा मैं जीता हूँ, मेरी आवाम ने मुझे जितवाया, मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपनी आवाम पे खुश हूँ कि वो जितनी वो जुर्रत के साथ निकली, जितना उन्होंने वोट मुझे दिया और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। ये कुछ चंद लोगों की बगैरती है, वो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। हम हाई कोर्ट पहुँचे हैं, इंशाल्लाह हमने रिट फाइल कर दिया और हमारी रिट हमें उम्मीद है कि सेम डे पे अगर लगा दें चीफ साहब तो हमें इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अच्छा, थोड़ा गुजर साहब बताएं किस किस्म की धांधली हुई है? दिन में जब ये पोलिंग हो रही थी उस वक्त क्या माहौल था, रात को क्या था, और जब रात का आखिरी पैर आया तो उस वक्त क्या हुआ? पहले तो आपको पता है कैसे हमें इलेक्शन में निकलने दिया, हमारे कैंप उखाड़े रह गए, हमारे कारकुनान को पकड़ा गया, हमारे एजेंट पकड़े गए, उसके बावजूद भी हम पोलिंग में शरीक हुए। हमारी पोलिंग ठीक रही, पोलिंग स्लो रही, बाकी हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कोई शिकायत नहीं है, कोई पोलिंग ऑफिसर जो उनसे कोई शिकायत नहीं, उन्होंने सिर्फ ये शिकायत है कि उन्होंने पोलिंग स्लो रखी। अगर पोलिंग तेज़ करते हमारी और वोट बढ़ना था, हमारी और लीड होनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास फार्म 45 मौजूद है। हम आपके पास सारे फार्म 45 आ गए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके क्या रिजल्ट्स हैं आपने काउंट किए? उनके रिजल्ट के मुताबिक मैं 27,000 से जीत रहा हूँ। मेरे मुखालिफ कैंडिडेट को मिले हैं 27,000 वोट और मुझे मिले हैं 54,000। अच्छा, तो इसका मतलब है सिर्फ नाम ही बदला है, आगे वोट तो वही रहे? नाम चेंज करके मुझे 2900 से हरा दिया, 3000 से मुझे हरा दिया और उसको जितवा दिया 3000 से, उसको 43,000 कर दिया और मेरा कर दिया 40,000। और जब हम भी यहाँ स्क्रीन पे देख रहे थे, जब टीवी पर रिज़ल्ट आ रहे थे, उस वक्त तक आपकी लीड जारी थी, तो रात को जब आप आरओ दफ्तर में मौजूद थे उस वक्त क्या हुआ फिर? आरओ ऑफिस में सारी रात बैठे रहे, हमें आरओ डिले करता रहा, आ रहे हैं चंद दिखाता रहा, हालांकि उसके पास सारे टोटल रिजल्ट आ गए थे। उसने तकरीबन 77 तक हमें सुबह 6:30 बजे तक 77 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बताया, उसमें मेरी 14,000 की लीड थी। उसके बाद बस पुलिस ने दावा बोला 6:30 बजे, और हमारे तमाम जो कारकुनान हैं, मेरे वकला, मेरे भाई आसिफ शाकिर, ये भी उधर मौजूद थे, इनको धक्के दिए, इनको मारा, इनको मार के बाहर निकाल दिया और उसके बाद हमारा रिजल्ट चेंज कर दिया सुबह 6:30 बजे के बाद। तो ये अवामी मैंडेट था, अवामी मैंडेट तो जो है वो आपका हक था, अवाम ने आपको चूज़ किया। तो ये लाहौर में और ओवरऑल जो तरीके इंसाफ के साथ ये हुआ है, ये प्री प्लान था पूरा, यानी कि इस टाइम की ही प्लानिंग थी सारी, ये आरओ को ही मिलाना था बस? अवाम से तो हम खुश हैं, अवाम ने तो हमें पूरा मैंडेट दिया, अवाम ने तो अपना हक अदा कर दिया। अवाम जिस जरूरत के साथ निशान चेंज किए, एक घर के अगर 5 फर्द हैं, 5 को अलग-अलग जगहों पर फेंका, किसी का कहीं वोट, किसी का कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम निकली, अवाम ने वोट कास्ट किया। अब जो आपके मुखालफीन हैं जो इस तरह के इलेक्शन में जीत गए हैं बगैर अवामी मैंडेट के, उनके नाम क्या पैगाम? यार अवामी MP तो हम है ना, अवाम ने तो हमें जिताया ना, और अभी हमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कोर्ट से कि कोर्ट भी हमें रिलीफ देगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ PP 162 से जो MPA के उम्मीदवार थे शबीर गुजर साहब मौजूद थे, और NA के जो उम्मीदवार थे 127 के मलक ज़हीर अब्बास खोकर मौजूद थे, वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए, रिलीफ लेने के लिए मौजूद हैं, ताकि जो फार्म 45 के मुताबिक उनका दावा ये है कि वो जीत चुके हैं, ताहम जो फार्म 47 आया उसमें रिज़ल्ट जो है वो तब्दील कर दिए गए, ये उनका दावा था और इसीलिए इसी दावे को लेकर वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आए हैं। इस पर अभी तक, क्योंकि हफ्ते का रोज़ है, आज समाअत जो है वो नहीं हो सकती, सोमवार के रोज़ के लिए जो है वो ये समाअत होगी। ताहम उस वक्त तक अगर फार्म 49 आ जाता है तो वो रिज़ल्ट जो है वो कंफर्म हो जाएगा, जिसको चैलेंज करने के लिए एक अलहदा कानूनी प्रोसेस होगा। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।